पापा। अनु, ये कैसे कपड़े पहने हैं? जाओ जाके बदल के आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी। कब आई? कल आई शाम को। मैंने कहा ना जाके कपड़े बदलो। घर में ही तो हूँ, सिर्फ हम ही तो है यहाँ। ये नाइट ड्रेस है, इसे सिर्फ नाइट में ही पहनते हैं। मम्मा, सब लोग घर में यही कपड़े पहनते हैं। इस घर में नहीं पहनते। ये एक गांव है, सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है, जाके बदलो। ओ अच्छा, पहले कहा समय के साथ नहीं चले तो डेवलप नहीं होंगे, और अब कह रही हो डेवलप होने के बाद बदलोगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हो। सल्यूट है मम्मा। आई एम सॉरी। क्या बड़बड़ा रही है? चुपचाप कपड़े बदलो। पापा प्लीज। जा बेटा, चेंज कर ले। You're always ready to irritate me. This is too much, मम्मा। देखा आपने इसे? इंग्लिश में क्या बड़बड़ाई? जरा फिर से बोल। फिर से बोलेगी तो भी समझ में नहीं आएगा। सेंट जोसेफ इंग्लिश। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ और मैं? ये क्या अपने लिए सांभर लेकर आई? ज्यादा ले आती तो हम सब भी खा लेते ना। आपने बोला थोड़ी। तुमने कौन सा पूछा हमें? मम्मा, आपको सांबर चाहिए, मैं ले आती हूँ। नहीं, रहने दो। आपको चाहिए पापा? नहीं बेटा। तो क्या प्रॉब्लम है? सुनिए जी, ये फिल्म बनाना जरूरी है क्या? जरा अंजू के बारे में भी सोचिए ना। मम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। अभी नहीं बेटा, पर देखना शुरू करेंगे तभी 2-3 साल में बात बनेगी ना। पापा, ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आप उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचिए। तू टेंशन मत ले बेटा, अच्छे से पढ़, फिर मनचाही जॉब कर। शादी भी तेरी मर्जी से ही होगी। मेरी बात तो सुनिए। इस बारे में मैं तुमसे आराम से बात करूंगा। पापा, हमारी फिल्म का हीरो कौन है? अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। विजय देवरकोंडा को कास्ट करना, उसका लिप लॉक सीन ना सुपर हिट होगा। चुप कर। इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं होगी। सुनिए जी, मैंने जिस बारे में बात की, जरा उस बारे में आप सोचिए। किस बारे में? अंजू की शादी के बारे में। अचानक से ये बात कहां से आ गई? पता है लोग उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं पता। तुम्हें पता है? पता है। राम बाबू के केस का क्या हुआ सर? अरे होना क्या है, वो बहुत चालाक है। पुलिस वालों को पिछले 6 साल से बेवकूफ बना रहा है। केस बंद हो गया क्या सर? बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो केस बंद ही समझो। सही कहा ना सर? तुम्हें क्या लेना देना? इतना शौक चढ़ा है तो खुद ही केस सॉल्व कर लो। बाकी भाई, एक चाय बोलो तो। तुम पुलिस के सामने ये सब बातें क्यों करते हो? हम तो बस मजे लेते रहते हैं। राम बाबू के हम फैन हैं। अरे आपको नहीं पता क्या, वो हमारे गांव का सुपरस्टार है, सुपरस्टार। अपने आप को कोसता हूँ जो तुम लोगों को बताया। मूर्ख गधे कहीं के। पुलिस ने अब तक हार नहीं मानी है। कल रात ही मोहन से मिलकर आए हैं। कौन मोहन? अरे वही राम बाबू का केबल ऑफिस था ना, उसमें वो काम करता था। हाँ, वो जो भाग गया था। हाँ वही। पुलिस उसके घर गई थी राम बाबू की इंक्वायरी करने। पर क्यों? बताया तो कुछ नहीं उन्होंने, पर कह रहे थे केस अभी बंद नहीं हुआ है। सोमन्ना सच बोल रहा था। पुलिस पूछ रही थी 4-5 महीने पहले राम बाबू को किसी संदिग्ध हालत में किसी ने देखा है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वगैरह वगैरह 50 सवाल। अच्छा, ये पुलिस राम बाबू का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राम बाबू तो गांव का हीरो बन गया है। ओए, राम बाबू निर्दोष हैं, इसीलिए पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कद्दू निर्दोष है वो। मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, खूनी है वो। काका, अरे तू ठीक हो ना काका? अरे जनार्दन, कब आया? सजा पूरी हो गई? अच्छा बर्ताव किया ना तो मेरी सजा कम हो गई। सीधे यहीं आ रहा हूँ। चाय पियोगे? हाँ पीऊंगा ना। ए रघु। जी साहब। बेटा एक चाय ला। साहब। अरे इनाम मिलेगा, गवाही देने जो भी आएगा उसे इनाम मिलेगा। ये तो बताए इनाम कौन देगा? लड़के के माँ बाप देंगे? सरकार देगी और कौन देगा? ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं काका? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट कैसे हो सकता है रे यहाँ पे? जिसका टाइम आता है उसको कोई नहीं बचा सकता है। मेरा बेटा और धोनी वाले खाएगा ना? हाँ ले खा।
माँ, कार्तिक, जना, कैसा है रे तू? कितना दुबला हो गया है। बाबू कार्तिक, ये देख तेरे पापा। इधर आ बेटा। ए, चल अंदर। ए, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? लता, मैं नशे में तुमने मेरे भाई को मार दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस घर में किसे मारने आए हो तुम? लता, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। पता नहीं कैसे, पर उस वक्त हो गई मुझसे गलती। गलती तुम्हारी नहीं थी जनार्दन, मेरी थी। तुम जैसे इंसान से मैंने शादी की, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी। एक और गलती मैं नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी परछाई तक भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बेटी लता। नहीं माँ। इन 6 सालों में इसने अकेले बहुत दुख झेला है। उसे गलत मत समझना तू। तुम जरा जाकर उसे समझाओ ना माँ। क्या समझाऊं उसे? अरे उसका दिल तो सोने का है जो उसने मुझे यहाँ रहने दिया। तूने तो उसके भाई का खून कर दिया। क्या मैंने वो सब कुछ जानबूझकर किया? बोलो ना माँ। उन्होंने मुझे दहेज देने का वादा किया था, पर जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो वो मुकर गए। इसका सबसे छोटा भाई बकवास करने लगा तो गुस्से में मेरे भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बीती बातें क्यों याद करना? अगर वो तुझे अपना भी ले तो तू उसका पेट कैसे भरेगा? हाँ, सुन बेटा, जा जाकर पहले कोई नौकरी ढूंढ ले। नौकरी लग जाएगी, फिर मैं खुद उससे बात करूंगी। पापा, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ बेटा। मुझे कुछ पूछना था। सुनिए जी, फोन भूल गए थे। हाँ पूछो ना। मम्मा, आप अंदर जाओ, आपके सामने नहीं पूछना। मेरे सामने क्यों नहीं पूछ सकती? अब जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। मम्मी को यहीं रहने दो अनु, पूछो। रहने दो, नहीं पूछना। अंजू, ऐसी क्या बात है? अनु, पूछ लो ना। नहीं, मम्मा पक्का झगड़ा करेगी। हाँ, जरूर कोई बेतुकी बात करनी होगी। बोल ना अनु, मुझे जाना है। पूछ लो अनु। वैसे भी मम्मा से पूछे बगैर पापा कोई डिसीजन थोड़ी लेते हैं। हाँ, अब पूछो। पापा, नेक्स्ट वीक मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर स्लीप ओवर का प्लान किया है। स्लीप ओवर? इसका क्या मतलब? मतलब सब लोग इकट्ठे होकर एक फ्रेंड के घर पर नाइट स्टे करते हैं। मुझे पता था ऐसी ही कोई बेकार की डिमांड रखेगी। ये स्लीप अब कहीं नहीं जाना है। पापा, मैं अकेली नहीं होंगी, वहाँ सारे फ्रेंड्स होंगे। अब किसके घर पे रुकने का प्लान कर रहे हो? रेशमा के घर। वो कहाँ रहती है? पास ही में, नरी मरला में। रेशमा के पापा क्या करते हैं? बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और कितने दोस्त रहेंगे? वहाँ 7-8 फ्रेंड्स होंगे। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं। और तुम सब लोग क्या करोगे? गेम्स खेलेंगे, कुकिंग करेंगे, अंताक्षरी, तंबोला वगैरह वगैरह। मतलब चिल करेंगे पापा, समझो घर पर ही पिकनिक। और उसके मम्मी पापा? वो भी घर पर रहेंगे, जरूरत पड़ी तो हेल्प करेंगे। इस लड़की का कोई भाई भी है? हाँ, हुआ तो। कितने साल का है? पापा, जाने दो ना प्लीज, दोबारा नहीं कहूंगी। एक काम करो, उन्हें अपने घर बुला लो। कैसा लगा आइडिया? सुपर। क्या हुआ? थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अपने पापा को क्या समझा हुआ तुमने? सिनेमा थिएटर का ओनर हूँ और होने वाला प्रोड्यूसर। पर थिएटर हमारा नहीं है, बैंक का है। और फिल्म कब बनेगी भगवान ही जाने। इतने लोगों का खाना मैं नहीं बनाने वाली। बच्चे खाना बना तो रहे हैं, बेकार ही परेशान होती हो तुम। बस छुट्टी एंजॉय करो। ये सारे बच्चे अमीर खानदान से हैं। हमारे घर में कैसे रहेंगे? कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये घर ताजमहल जैसा है। कितने सालों से कह रही हूँ घर को रिपेयर करवा लो। अरे यार, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? नहीं पापा, मम्मा की बातों में पॉइंट तो है। वो सब बड़े घरों में रहने वाले हैं। अनु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो तुमसे तुम्हारा घर देख के दोस्ती करे वो तुम्हारा दोस्त बनने लायक ही नहीं है। पापा, वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पहले भी आना चाहते थे, पर मैंने ही।
यहाँ आओ। आ जाओ। कम। कैसी लड़कों जैसी बातें करती है। एक काम करो, तुम सबको बुला लो और पैसों की चिंता तुम मत करो। अगर तुम सब यहाँ रहोगे तो तुम्हारी दीदी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ओके जाओ। बाय। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। उन दोनों को इस केस पर लगा दो। ओके सर। अंडरस्टैंड? यस सर। आज शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। राजावरम पुलिस स्टेशन। या 1 सेकेंड सर। जी बस नोट कर रहा हूँ। यस सर। वो वहां पे। नाम क्या बताया? ओके। हस्बैंड का नाम? ओके। एड्रेस? जी सर, नो प्रॉब्लम, मैंने नोट कर लिया है। जी मैं देख लूंगा। ओके ओके ओके। वेंकट स्वामी। सर। ये लो, इन दोनों के बारे में पता करो। सरिता, संजय। ओके सर। सरिता कलेक्टर ऑफिस में स्वीपर का काम करती है और उसका हस्बैंड संजय वो शायद रियल एस्टेट ब्रोकर है। सर ये लोग राम बाबू के घर के पास रहते हैं। राम बाबू मतलब वो वरुण केस में? हाँ सर वही। मम्मा इतना बारीक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पर हमें इससे ज्यादा चाहिए होंगी। ये तुम्हारी छोटी बेटी ने थोड़ी बड़ी लिस्ट दे दी। कौन सी लिस्ट? स्लीप ओवर वाली रात के लिए लिस्ट बनाई है मैडम ने। बिल्कुल ठीक किया। और बनो तुम बड़े प्रोड्यूसर। पापा पुलिस पुलिस आई है यहाँ। तुम इतना डर क्यों रही हो बेटा? पापा पुलिस वाले आए हैं यहाँ और